Hello class 8. So today we are going to start exercise 3.3. So हमने पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ लिया है ऑलरेडी. सो पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है हमने और एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करना है. सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल क्या रहे हैं. गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड. कौन सी डेफिनेशन या प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है उसकी हेल्प से हमने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. एंड द पैरेललोग्राम ABCD इज गिवन टू अस. ठीक है ना. सो देखिए आई हैव रिटन डाउन, आई हैव नोटेड डाउन इट हियर. ऑलराइट, अभी देखिए AD इज इक्वल टू, अभी देखिए पहले मैं देखती हूँ कि AD कौन सी साइड की ये बात कर रहे हैं. ओके, सो AD देखिए दिस साइड, दिस इज माई AD, ये AD है. हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं दे आर इक्वल. कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. क्या होगी, इक्वल होगी. ओके, नाउ अपोजिट साइड कौन सी है, AD के अपोजिट, बिल्कुल AD के सामने कौन सी साइड है, BC. AD के बिल्कुल सामने कौन सी साइड है, BC. सो AD इज इक्वल टू BC. AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है. नेक्स्ट एंगल DCB, अब मैं इसको रेड से मार्क करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखाई दे अलग से. DCB कौन सा एंगल है, DCB. सो दिस होल एंगल, अभी डायगोनल्स को कंसिडर नहीं करना, ये पूरा एंगल. ठीक है ना. सो देखिए ये पूरा एंगल की वो बात कर रहे हैं. सो इस पूरे एंगल में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में हमें पता है कि प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स भी पैरेललोग्राम के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे. तो इससे अपोजिट एंगल देखिए कौन सा है, ये हमारा पूरा एंगल C है. तो इसका बिल्कुल अपोजिट एंगल कौन है, फुल एंगल A. फुल एंगल A. तो हम इस एंगल A को लिखेंगे कैसे, एंगल BAD या DAB, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो. सो आई एम राइटिंग DAB, एंगल DAB. ओके, नेक्स्ट देखिए OC. अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं, OC, उसी को मैं डार्क करूंगी. ठीक है ना. OC, दिस इज माई OC, ये मेरी OC है. अब मुझे पता है कि जो डायगोनल्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो बाइसेक्ट करती हैं पॉइंट O पर. ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी. ओके, सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है ना. कौन सा पॉइंट है और इंटरसेक्शन का O, तो O पर बाइसेक्ट करेंगी. दैट मीन्स OC की लेंथ किसके इक्वल होना चाहिए, OA के इक्वल होना चाहिए. सो हमारा आंसर क्या होगा, OC इज इक्वल टू OA. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए मेजर ऑफ एंगल DAB. DAB ये एंगल, एंगल A प्लस एंगल CDA. CDA दैट मीन्स दिस एंगल, ये वाला. तो ये देखिए एंगल A और एंगल D की बात कर रहे हैं. अब एंगल A और एंगल D एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो डेफिनेटली इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा. द सम प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम is 180 degrees. ओके, नाउ ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. पैरेललोग्राम हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स X, Y एंड Z. X, Y और Z की हमने क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है. तो यहाँ पे काफी सारे पैरेललोग्राम्स गिवन है. ठीक है ना, 5 आर गिवन. पांचों पैरेललोग्राम्स हैं और सभी में X, Y, Z की जो मिसिंग वैल्यूज है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखिए इन दिस पार्ट, फर्स्ट पार्ट,
मैंने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। नाउ आफ्टर ड्रॉइंग द डायग्राम आई एम हैविंग, मेरे पास क्या है, देखिए मुझे पता है अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो कैसे होते हैं, इक्वल। तो सबसे पहले सबसे आसान काम कीजिए, सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे, लिखने का पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम, नाम क्या है हमारे पैरेललोग्राम का, ABCD। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ABCD में हमारे पास में एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल D। एंगल D किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल B के। क्यों, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम के वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, नाउ एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। एंगल B हमें गिवन है 100, तो एंगल B की जगह वैल्यू रख दीजिए 100 डिग्रीज। सो एंगल D की वैल्यू, दैट मीन्स Y की वैल्यू भी कितनी आ गई, इम्प्लाइज Y किसके इक्वल हो गया, 100 डिग्रीज के इक्वल। तो एक वैल्यू हमने निकाल ली, Y इक्वल्स टू 100 डिग्रीज। अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। हमने बात की थी, देखिए यहाँ पे, किस द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल्स है, साथ वाले एंगल्स है, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो इन दिस केस मैं B और C को ले सकती हूँ, ठीक है, A और B को ले सकते हैं, कैसे भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं B और C को ले रही हूँ। सो एंगल B प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल B प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम add up to give 180 डिग्रीज। ठीक है ना, या हम लिख सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी तरह से लिख लीजिए, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए आपको। अब देखिए B का वैल्यू हमें गिवन है 100, B का वैल्यू हमें कितना गिवन है, 100, ठीक है। सो B की जगह आप कितना लिखिए, 100। एंगल C X है, तो X इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। 100 जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। सो इट वुड बी x इक्वल्स टू 80 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। नाउ इतना होने के बाद में लास्ट हमारे पास क्या रह गया, हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि z की क्या वैल्यू है। तो देखिए A और C कैसे होंगे, इक्वल होंगे आपस में, क्योंकि ये कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। सो angle A should be equal to angle C. Why? Opposite angles of a parallelogram are equal. Okay. Now, angle C हमने अभी निकाला, C की वैल्यू कितनी है, X है। X को अभी हमने फाइंड आउट किया कितना है, 80 डिग्रीज। सो A की वैल्यू कितनी है, Z। तो Z किसके इक्वल हो जाएगा, 80 डिग्रीज के इक्वल। सो हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली, X भी, Y भी और Z भी। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ नेम्स नहीं गिवन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ नेम्स लिख लेते हैं हम, A, B, C एंड D। ये तो हो गया मेरा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अलावा भी बाहर एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट को ले लीजिए P, उस पॉइंट को ले लीजिए P, ठीक है। अब देखिए 3 एंगल्स मुझे मार्क करके दिए हुए हैं। एंगल A X है, एंगल Y C है, एंगल D 50 है और एक Z बाहर दिया है एक्सटीरियर एंगल। लेकिन मुझे तो पैरेललोग्राम के पहले एंगल्स चाहिए, तो दैट मीन्स मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा। मैं इसको मार्क कर लेती हूँ एंगल 1। क्या मार्क कर लेते हैं, एंगल 1 मान लेते हैं। लेट एंगल CBA, CBA, ठीक है ना, ये किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। इसका मैंने नाम रख दिया एंगल 1। ओके, नाउ
अब देखिए एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा। इसको भूल जाइए अभी जेड को आप, ठीक है। एंगल डी किसके इक्वल होगा, इंटीरियर एंगल बी के इक्वल होगा। तो बी का नाम हमने अंदर वाले का क्या रखा है, 1 रखा है। तो 50 शुड बी इक्वल टू 1। तो 1 की मेजर कितना होगा, 50। क्यों, अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। सो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल डी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 1 के इक्वल। वाई, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, सो डी की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री इक्वल्स टू एंगल 1। दैट मीन्स हमारा एंगल 1 कितना आ गया, 50 डिग्रीज। एंगल 1 की वैल्यू आ गई 50 डिग्रीज, पर 1 नहीं बोला उन्होंने हमें निकालने के लिए, अभी तो हमारा काम स्टार्ट हुआ है। अब देखिए लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट टू लास्ट 3.1 में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे जहां हमें इंटीरियर एंगल गिवन था, एक्सटीरियर निकालना था। तो हम कैसे निकालते हैं, बिकॉज ए बी पी इज अ स्ट्रेट लाइन, एज ए बी पी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल 1 प्लस एंगल जेड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इट विल मेक 180 डिग्री। दैट मीन्स लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके, नाउ एंगल 1 हमें पता चल गया 50 है, तो हमारा z कितना होगा, 180 डिग्री। z इक्वल्स टू 180 डिग्री, 50 को लेकर जाइए तो -50 डिग्री। सो इट बिकम्स 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 130 डिग्री बाय यूजिंग द लीनियर पेयर। ओके, नेक्स्ट अब रह गया x और y निकालना। तो देखो अब भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ। अब देखो ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां से किसको निकालूंगी, पहले y को, फिर हम x को निकाल लेंगे, ठीक है। या पहले x को निकाल लीजिए फिर y को, आपकी मर्जी है ना। देखो ऑल्सो पैरेललोग्राम में क्या होगा, एंगल D प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, क्योंकि हमको पता है क्या कहते हैं हम, कि एडजेसेंट एंगल्स का सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम में इज 180 डिग्रीज। ओके, सो D कितना है, 50 डिग्रीज, C कितना है हमारा y इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो y हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज, 50 राइट साइड जाएगा तो माइनस में, सो इट बिकम्स 130 डिग्रीज। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 130 डिग्रीज। नाउ द लास्ट थिंग, x का वैल्यू। अब देखो y और x क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जब अपोजिट एंगल्स होंगे पैरेललोग्राम के तो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल C। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल A कितना है x, C कितना है y। y की वैल्यू भी हमने निकाली, कितनी है, 130 डिग्री। सो x भी किसके इक्वल होगा, 130 डिग्रीज के इक्वल। ओके, होप दिस क्वेश्चन वाज इजी। अब हम पहले इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए सेकंड में हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है और फोर्थ में भी हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है। सो पहले हम फोर्थ पार्ट करेंगे, थर्ड को हम बाद में करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है ना। सो विल कम टू फोर्थ पार्ट। देखिए हियर इज द पिक्चर। ओके, पहले हम इनकी नेमिंग्स करते हैं। फर्स्ट विल डू द नेमिंग पोर्शन, A, B, C एंड D। और ये पॉइंट एक्सटीरियर हम मान लेते हैं P है। तो सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए एक्सटीरियर एंगल हमें पता है लेकिन इंटीरियर नहीं पता है, तो इंटीरियर को हम मान लेते हैं 1। इंटीरियर को हम क्या मान लेते हैं, 1। सो लेट कर लीजिए, लेट एंगल, कौन सा एंगल है ये, BCD, बाहर नहीं जाना है, BCD अंदर की तरफ।
तो एंगल बी सी डी को मैंने लिख लिया कि मेरा नाम क्या है उस एंगल का, एंगल 1 है। ओके, नाउ देखिए इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अब हम अंदर की बात कर रहे हैं, अभी हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, आखिर में जाएंगे हम बाहर पर, ठीक है। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल डी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल बी के इक्वल, अपोजिट एंगल्स हैं, सो दैट मीन्स अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है हमारी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो डी कितना है y और b कितना है 80 डिग्री गिवन है हमें। सो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 80 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब 80 डिग्री प्लस x किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। सो ऑल्सो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल हो, 180 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्रीज। ओके, नाउ ए कितना है, x है, b कितना है, गिवन है हमें 80 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस 80 डिग्रीज, दैट मीन्स x वुड बी इक्वल टू 100 डिग्रीज। x किसके इक्वल हो गया, 100 डिग्रीज के इक्वल। ओके, नाउ अब देखिए, अब निकालेंगे हम एंगल 1 को। अब x निकल गया, y निकल गया, अब z निकालना है। तो z हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हम कहाँ जाएंगे, पहले जाएंगे हम 1 के पास, ठीक है ना। सो देखिए, एंड हम लिख सकते हैं एंगल a किसके इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल a के इक्वल। वाई, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स हैं आपके पैरेललोग्राम के, दे आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, a के। a कितना है, x, और x की अभी हमने वैल्यू निकाली, इट इज 100 डिग्रीज। कितनी है, 100 डिग्रीज। ओके, तो 1 भी हमारे पास कितना आ गया, 100 डिग्रीज। ओके, नाउ अब हमने निकालना है z। z निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि BCP, अब एंगल्स को भूल जाइए। BCP इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक 1 और एक z। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के, बाय लीनियर पेयर, ठीक है ना, बाय लीनियर पेयर। सो देखिए एंगल 1 एज, नाम क्या है, BCP, एज BCP इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है आपकी, स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल 1 प्लस z शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, दैट इज ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ एंगल 1 अभी हमने निकाला, हमारे एंगल 1 की वैल्यू आई है 100 डिग्रीज। कितना आई है, 100 डिग्रीज। तो एंगल 1 की जगह हम लिखेंगे 100 डिग्रीज प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। सो z की वैल्यू कितना होगा हमारा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट मीन्स 80 डिग्रीज। तो z की वैल्यू आ गई 80 डिग्रीज, ठीक है। सो देखिए दोनों क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे थे, बस स्टेप्स का डिफरेंस था, ठीक है ना। वहां पे हमें अपोजिट एंगल गिवन था, मैं पहले एक्सटीरियर को निकाल लिया, यहाँ हम एक्सटीरियर के पास बाद में गए हैं, ठीक है ना। सो दीज वर टू सिमिलर क्वेश्चंस, दोनों सेम क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने इनको पहले करवा दिया। अब देखिए आप आ जाइए नेक्स्ट पर, 5th पर। 3rd को अभी हम करेंगे, 5th को देखिए। पहले हम नेमिंग कर लेते हैं, A, B, C एंड D, ठीक है। ये हमारे 4 एंगल्स हैं। अब देखिए सबसे पहले एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Y के इक्वल होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD,
एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। वाई, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के कैसे हैं, इक्वल हैं। ओके, सो एंगल डी इज वाई, बी कितना है 112, तो बी की वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई 112। ओके, नाउ अब देखिए, अब मैं हाफ फिगर को कंसिडर करेंगे और हाफ फिगर को हम भूल जाएंगे। ठीक है, ये हाफ फिगर ओनली अपर हाफ एक ट्रायंगल बन रहा है, ओनली अपर हाफ क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना, सो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, हम सिर्फ एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए डी सी। उसमें एक एंगल हमें पता चल गया है, एक गिवन है, थर्ड मैं निकाल सकती हूँ। सो दैट इज वाई हमने सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल को कंसिडर करना है। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी, ए डी सी। अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा रफ डायग्राम भी बना देती हूँ। ए डी सी का किस तरह से है, ये इस तरह से ए डी सी, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ए डी सी, ये है मेरा एंगल y, ये है x, और ये मुझे गिवन है 40 डिग्री। अब देखिए इस ट्रायंगल में हमें पता है इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है ट्रायंगल में, 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इस ट्रायंगल में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो एंगल A पूरा होगा यहां पर, ठीक है ना, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नाउ एंगल A कितना है 40 डिग्री। अब इसी फिगर को देखिए, D कितना है y एंड C कितना है x, इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। नाउ 40 डिग्री प्लस y की वैल्यू कितनी है 112 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, नाउ x यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस कीजिए तो इट बिकम्स 152 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। सो x कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 152 डिग्रीज, सो इट बिकम्स 28 डिग्रीज। x की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्रीज। यहां तक आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज इन द स्टेप। अब मुझे निकालना है z। हमने अल्टरनेट एंगल्स पढ़े हैं। अल्टरनेट एंगल्स कब बनते हैं, जब मेरी दो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो देखिए, एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो सी डी किसके पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू ए बी के पैरेलल है, ठीक है। और बीच से एक लाइन पास कर रही है, ये डॉटेड लाइन ऐसे, ठीक है ना। ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ए सी लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। इन दिस केस यहां मुझे x गिवन है और यहां मुझे z गिवन है। क्या ये दोनों एंगल्स z बना रहे हैं, यस बिल्कुल बना रहे हैं, ठीक है ना। सो जब z बनता है तो दैट मीन्स हमारे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। सो देखिए, एज सी डी इज पैरेलल टू ए बी, क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो एंगल x किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो z की वैल्यू x के इक्वल, x कितना है 28, सो z भी कितना आ जाएगा मेरे पास 28 डिग्रीज। ओके, नहीं, अब हमारे पास रह गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये फिगर गिवन है, इसकी हम करेंगे नेमिंग। ओके, नाउ लुक, ए बी सी एंड डी, और जिस पॉइंट पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट इज ओ। ऑलराइट, अब देखिए हमें गिवन क्या है, तो जो एक एंगल यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है, एक एंगल यहाँ पे मुझे क्या बनाया हुआ है, स्क्वायर बनाया हुआ है, दैट मीन्स इट इज 90 डिग्री। ये क्या है, मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो,
सबसे जो बढ़िया बात है इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन फिफ्थ जो अभी हमने किया है उसकी तरह सिमिलर है, बस फिगर को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले मैं देखूंगी कि ये एंगल अगर 90 है तो x क्या हो गया, मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। x क्या हो गया, हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। सो देखो एज कौन सी लाइंस हैं जो आपस में क्रॉस कर रही हैं, AC एंड BD, AC and BD intersect at O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरह से, ये देखो ऐसे AC and BD। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। सो ऑब्वियसली ये क्या है, मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, vertically opposite angle. So x is equal to angle DOA। DOA क्यों, vertically opposite angles। ठीक है, so x की वैल्यू भी कितनी हो गई 90 डिग्रीज, x की वैल्यू भी कितनी हो गई 90 डिग्रीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जब ये 90 डिग्री हो गया हमारा, तो अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल में। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में जस्ट जैसे हमने लास्ट में ट्रायंगल को क्या बनाया था, रफ डायग्राम बनाया था, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। इस तरह से मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ पर y है और यहाँ 30 डिग्रीज है। ठीक है, सो देखो COB। ओके, नाउ इन दिस केस व्हाट वी विल डू, इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल हम यही कंसिडर करेंगे, इन ट्रायंगल COB क्या होना चाहिए हमारा, x प्लस y प्लस 30 डिग्री, तीनों को प्लस कर दीजिए, किसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना, सो देखिए x की वैल्यू हमें अभी निकाली हमने 90 डिग्री, नाउ y प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 90 प्लस 30 इट बिकम्स 120 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट मीन्स 60 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 60 डिग्रीज। ओके, नाउ अब हमारा x निकल गया, y निकल गया, अब मुझे निकालना है z। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह पैरेललोग्राम है ABCD। सो मैं यहाँ पे फिर से एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। इस तरह से दो लाइंस हैं, दे शुड बी पैरेलल। ये है BCAD, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए क्योंकि ये पैरेललोग्राम बना रही हैं ABCD। ठीक है ना, नाउ यहाँ पर हमारे पास में ट्रांसवर्सल इस तरफ है, ऐसे है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये है मेरी ट्रांसवर्सल, और यहाँ मुझे गिवन है एंगल y और ये मुझे गिवन है एंगल z। सो ये दोनों कैसे बना रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, z बन रहा है। ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो मैं यहां पर कर रही हूं इस पोर्शन को। सो यहां पर क्या हो जाएगा, एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये चीज हमें गिवन है। सो हम लिख सकते हैं कि एंगल AD किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा। हेंस तो कौन से एंगल्स बनेंगे, y शुड बी, z शुड बी इक्वल टू y, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल्स। सो z की वैल्यू कितनी होगी, y के इक्वल होगी। y कितना है हमारा 60 डिग्री, तो z भी कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्रीज। ओके, सो आज के लिए यहाँ तक। देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।